आत्मा की दास्तान में आपका स्वागत है। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा रहस्य है जो आपकी नींद उड़ा देगा। अगर दिल कमजोर है, तो आगे बढ़ने से पहले एक बार सोच लीजिए। द हैटमैन फेनोमेनन एक ऐसा नाम है जो दुनिया के हर कोने से आने वाली रात की दहशत भरी घटनाओं में बार बार सामने आता है। ऐसे लोगों द्वारा फुसफुसाया जाता है जो कभी एक दूसरे से मिले तक नहीं, जो समंदरों की दूरी पर रहते हैं, जिनकी कोई साझा भाषा या संस्कृति नहीं है, फिर भी वे सब आधी रात के सन्नाटे में अपने दरवाजे पर खड़ी बिल्कुल एक जैसी आकृति का वर्णन करते हैं। वे उसे हैटमैन कहते हैं। वह लंबा है, असामान्य रूप से लंबा, कभी कभी कंधों से थोड़ा झुका हुआ बताया जाता है, मानो उसकी ऊंचाई कमरे के लिए बहुत ज्यादा हो। वह एक लंबा कोट पहनता है, बिखरी हुई स्याही जैसा काला, और उसके सिर पर एक चौड़े किनारे वाली फेल्ट टोपी होती है जो किसी और युग के आदमियों द्वारा पहनी जाती थी। इतनी नीचे झुकी हुई कि किसी भी गवाह ने कभी उसके नीचे कोई चेहरा साफ नहीं देखा। कुछ कहते हैं वहां कोई चेहरा है ही नहीं, बस एक गहरा अंधेरा जहां चेहरा होना चाहिए, एक शून्य जो जैसे कमरे की रोशनी को सोख लेता है, बजाय इसके कि वह सिर्फ रोशनी की कमी हो। कहानियां लगभग हमेशा एक जैसी शुरू होती हैं। कोई व्यक्ति रात में अचानक जागता है, धीरे धीरे नहीं, किसी सपने से होश में आते हुए नहीं, बल्कि एक झटके से, जैसे किसी चीज ने उसकी नींद में हाथ डालकर उसे जबरदस्ती बाहर खींच लिया हो। उसकी आंखें खुलती हैं और शरीर हिलता नहीं। इसी पल को शोधकर्ता स्लीप पैरालिसिस कहते हैं, एक दस्तावेजीकृत एवं वैज्ञानिक रूप से समझाई जा सकने वाली न्यूरोलॉजिकल अवस्था, जिसमें दिमाग नींद के दौरान होने वाले स्वाभाविक मांसपेशी पक्षाघात के खत्म होने से पहले ही जाग जाता है। लेकिन इस प्रक्रिया की वैज्ञानिक व्याख्या ने कभी भी उस दहशत को कम नहीं किया जो इसके बाद आती है, क्योंकि गवाहों का कहना है कि इसी जमी हुई असहाय अवस्था में वह प्रकट होता है। बिस्तर के पायताने खड़ा, अलमारी के पास कोने में खड़ा, बेडरूम के दरवाजे के ठीक अंदर खड़ा, बिना हिले, बस देखते हुए। ज्यादातर मामलों में वह बोलता नहीं, वह बस वहां खड़ा रहता है, इतनी भारी उपस्थिति फैलाते हुए कि गवाह बताते हैं कि कमरे की हवा तक गाढ़ी हो जाती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है, एक ऐसी विचित्रता से भर जाती है जिसका कोई प्राकृतिक स्रोत नहीं। कमरे का तापमान मानो गिर जाता है, आंखों के पीछे एक दबाव बनने लगता है, और सबसे प्रबल अनुभूति जो दशकों और महाद्वीपों में हैरान करने वाली एकरूपता के साथ बताई गई है, सिर्फ डर की नहीं बल्कि एक गहरे एहसास की है कि उन्हें किसी ऐसी चीज द्वारा देखा जा रहा है जो इस घर से पुरानी है, इस शहर से पुरानी है, शायद इंसानियत से भी पुरानी है। 20वीं सदी के आखिरी वर्षों में अमेरिकी मिडवेस्ट की एक महिला से जुड़ा एक बहुत शुरुआती और व्यापक रूप से फैला हुआ किस्सा है। उसने बताया कि वह अपने खेत के घर के बेडरूम में जागी और देखा कि वह लंबी छायादार आकृति उसके बिस्तर और खिड़की के बीच खड़ी है। पीछे की चांदनी किसी तरह उसके रूप की कोई बारीकी नहीं दिखा पा रही थी, मानो वह उन सामान्य नियमों से बाहर मौजूद हो जो तय करते हैं कि रोशनी कैसे व्यवहार करती है। उसने कहा कि डर अचानक और तीखा नहीं था जैसे किसी चौंके हुए जानवर का डर होता है, बल्कि धीमा और कुचल देने वाला था। जितनी देर वह वहाँ रहा, उतना ही पानी के दबाव की तरह बढ़ता गया। जब आखिरकार वह हिलने में सक्षम हुई, वह जा चुका था, बिना किसी आवाज़ के गायब, बिना किसी दरवाजे के खुलने के, बिना किसी निशान के कि वह वहाँ था, सिवाय उस ठंडक के जो उसकी कसम के मुताबिक कमरे में लगभग 1 घंटे बाद तक बनी रही। जो चीज़ हैटमैन को अनगिनत दूसरी बताई गई आत्माओं से अलग बनाती है, वह है एक जैसे वर्णनों का भौगोलिक और सांस्कृतिक फैलाव। प्रशांत उत्तर पश्चिम का एक लकड़हारा, यूनाइटेड किंगडम की एक नर्स, ब्राज़ील का एक दफ्तर कर्मचारी, ऑस्ट्रेलिया का एक सेवानिवृत्त सैनिक, सब स्वतंत्र रूप से एक जैसी छाया, एक जैसा कोट, एक जैसी चौड़े किनारे की टोपी, एक जैसी दम घोंटने वाली स्थिरता बताते हैं। पैरानॉर्मल शोधकर्ता जिन्होंने इन घटनाओं को संकलित किया है, बताते हैं कि किसी खास प्रेतवधित जगह से जुड़ी दूसरी भूत कहानियों के विपरीत हैटमैन भौगोलिक रूप से पूरी तरह अनबंधित लगता है। वह किसी एक घर या एक शहर को नहीं सताता, इसके बजाय वह लोगों को सताता प्रतीत होता है, या शायद इससे भी ज़्यादा भयावह रूप से वह मानव चेतना की एक खास अवस्था को सताता है, जागने और सोने के बीच की उस संकरी दहलीज पर प्रकट होता हुआ, जहां दिमाग सबसे कमज़ोर होता है और असली और गैर असली के बीच की सीमा कागज़ाती पेपर जितनी पतली हो जाती है। कुछ शोधकर्ता जो स्लीप पैरालिसिस का अध्ययन करते हैं,
यह प्रस्ताव रखते हैं कि दिमाग इस मध्यवर्ती अवस्था में फंसा हुआ डर के कुछ सार्वभौमिक आदि रूपों की ओर मुड़ जाता है, और यह कि टोपी पहने लंबी काली आकृति महज एक साझा मतिभ्रम हो सकती है, जो इस बात से जन्म लेता है कि जब शरीर न तो भाग सकता है और न लड़ सकता है, तब मानव तंत्रिका तंत्र डर को कैसे संसाधित करता है। ये व्याख्या तर्कशील मन को संतुष्ट करती है, फिर भी यह कुछ विवरणों का जवाब नहीं दे पाती जो असहज बारंबारता के साथ दोहराए जाते हैं। कई अलग अलग और असंबंधित घटनाओं में गवाह एक खास विवरण बताते हैं। एक हल्की गंध जलते कपड़े या झुलसे हुए कपड़े जैसी, जो आकृति के गायब होने के बाद कमरे में रह जाती है। दूसरे बताते हैं कि उसके आने से ठीक पहले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण गड़बड़ाने लगते हैं, घड़ियां टिमटिमाने लगती हैं, फोन की स्क्रीन पर स्टैटिक चमकने लगता है, मानो उसकी उपस्थिति सामान्य जीव विज्ञान से परे किसी चीज को बाधित करती हो। एक खास तौर पर परेशान करने वाला किस्सा एक ऐसे आदमी का है जो अकेला एक पुरानी और लंबे समय से समस्याग्रस्त इतिहास वाली इमारत के परिवर्तित अटारी फ्लैट में रहता था। उसने बताया कि लगातार 3 रातों तक वह जागा और हर बार बिल्कुल उसी जगह हैटमैन को खड़ा पाया, एक ईंटों से बंद किए गए दरवाजे के पास, जो उसने बाद में इमारत के रिकॉर्ड में पता लगाया दशकों पहले एक ऐसी घटना के बाद बंद कर दिया गया था, जिसके बारे में मकान मालिक ने किसी भी तरह का ब्यौरा देने से इनकार कर दिया। तीसरी रात आदमी ने बताया कि आकृति ने बिस्तर की तरफ एक कदम बढ़ाया, इससे पहले कि पैरालिसिस टूटे और वह चीख पाया, और उस पल आकृति पिछली घटनाओं की तरह तुरंत गायब नहीं हुई, बल्कि कोने के अंधेरे में मानो पीछे की ओर मुड़ गई, जैसे वह छाया खुद एक दरवाजा हो जिसमें से वह बाहर निकलने की बजाय अंदर की ओर कदम रख रहा हो। संशयवादी उचित रूप से बताते हैं कि अत्यधिक तनाव में मानव मन पैटर्न ढूंढने और सुझाव के प्रति संवेदनशील हो जाता है, कि एक बार जब किसी ने हैटमैन के बारे में सुन लिया तो उसका अपना स्लीप पैरालिसिस मतिभ्रम सांस्कृतिक स्मृति से उसका रूप उधार ले सकता है। लेकिन यह उन सबसे शुरुआती घटनाओं की व्याख्या नहीं करता जो इस घटना की व्यापक इंटरनेट चर्चा से पहले की हैं, ऐसे गवाहों से जिन्होंने अपने खुद के अनुभव से पहले हैटमैन शब्द कभी नहीं सुना था, फिर भी उन्होंने उसका वर्णन बारीक विवरण के साथ बिल्कुल मेल खाते हुए किया, टोपी के झुकाव और उसके किनारे के नीचे के अंधेरे की खास प्रकृति तक। जो चीज़ हर एक घटना में लगातार बनी रहती है, चाहे वो बाद में विश्वासी बना संशयवादी हो या जन्मजात संवेदनशील व्यक्ति जो पैरानॉर्मल घटनाओं का लंबा इतिहास होने का दावा करता हो, वह है उस आखिरी पल का वर्णन जब वह गायब होता है। गवाह एक रूप से बताते हैं कि उनसे कुछ छीन लिए जाने का एहसास होता है, शारीरिक रूप से नहीं, हिंसक रूप से नहीं, बल्कि जैसे उनकी इच्छा शक्ति, उनकी ऊर्जा, अपने ही घर में सुरक्षित होने का उनका एहसास उस अंतिम संपर्क के पल में थोड़ा थोड़ा करके खींच लिया जाता है। कई कहते हैं कि किसी घटना के बाद के हफ्तों में वे खुद को बिना रोशनी के सो पाने में असमर्थ पाते हैं, अलमारी का दरवाज़ा थोड़ा भी खुला छोड़ने में असमर्थ, स्थायी रूप से बदले हुए एक ऐसी मुलाकात से जो शायद सिर्फ 90 सेकंड चली, लेकिन एक ऐसा निशान छोड़ गई जो कभी पूरी तरह मिटा नहीं। आज तक कोई तस्वीर, कोई वीडियो रिकॉर्डिंग, कोई भौतिक प्रमाण हैटमैन को निर्णायक रूप से कैद नहीं कर पाया है। वह केवल गवाहियों में मौजूद है, उन कांपती आवाज़ों में जो एक ऐसी रात का वर्णन करती हैं जिसे वे भूल नहीं सकते। अपने बिस्तर के किनारे खड़ी एक आकृति, तारों के बीच की जगह जितना काला एक कोट पहने, उसका चेहरा एक ऐसी टोपी के नीचे छिपा हुआ जो कभी ऊपर उठकर ये नहीं दिखाती कि उसके नीचे क्या है। और शायद यही इस घटना का असली आतंक है, ये नहीं कि वह असली हो सकता है, बल्कि यह कि दूरी और भाषा और विश्वास से अलग किए गए इतने सारे लोगों ने बिल्कुल वही चीज़ अपने अंधेरे में चुपचाप खड़ी देखी है, उस पल का इंतजार करते हुए जब वे हिल नहीं सकते और नज़र नहीं हटा सकते।